अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, देश मनोवाद की तरफ जा रहा है। रूलिंग पार्टी और उसके समर्थकों के लिए ना कोई कानून है ना कोई दस्तूर है। जब दिल करता है मुसलमानों और दलितों की हत्या कर देते हैं। 2014 से अब तक मुसलसल अल्पसंख्यक समाज की हत्याएं की जा रही है। कत्ल करने वाले कौन होते हैं? भाजपा के ब्राह्मणवादी समर्थक होते हैं। 2024 में भाजपा ने अलायंस की सरकार बनाई। अभी तक दोस्तों नतीजे सामने नहीं आए थे। नतीजों से पहले ही भाजपाइयों ने मुल्क का अमन खराब करना शुरू कर दिया था। फिलहाल मैं आपको मनोवाद आतंकी अलीगढ़ की घटना बताने जा रहा हूं। यूपी के अलीगढ़ शहर में एक मुसलमान युवक को मनोवाद से प्रेरित लोगों ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद झूठी कहानी बनाई जाती है दोस्तों कि यह आदमी चोर है। इस आदमी ने घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की। एक आदमी चोर चोर पुकारने लगता है और सभी मनोवादी आकर गरीब आदमी को मारने लगते हैं, मुसलमान को मारने लगते हैं। दोस्तों ये चोर वाली कहानी लोगों ने पहली बार नहीं बनाई, बल्कि तबरेज अंसारी को भी चोर चोर कहकर मार दिया गया था। उसकी भी मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। अलीगढ़ में मरने वाला एक मुस्लिम गरीब परिवार से है जिसका नाम औरंगजेब है। 10 से 15 आतंकवादियों की भीड़ आती है और लाठी डंडों से मारना शुरू कर देती है। वीडियो में लाठी डंडों से मारते हुए अपने परिवार का इकलौता सहारा था। मृतक की मां बीमारी की वजह से बिस्तर पर लगी हुई है। मकतूल की बहन इंसाफ की गुहार लगा रही है। दोस्तों इस तरह के हादसात को देखकर क्या आपको लगता है यूपी में शांति का माहौल है? जबकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी में अब शांति है, सब कुछ सही चल रहा है, यूपी दंगा मुक्त हो चुका है, बेहतरीन कानून व्यवस्था है। संसद में योगी जी ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। पीड़ित परिवार का दर्द लेकर बोल रहे थे। दरअसल मैं आपको बताऊं, माफियाओं को नहीं, माफियाओं के नाम पर मुसलमानों को मिट्टी में मिला देने की धमकी दी गई थी। क्वेश्चन मार्क तो दोस्तों ये है, क्या सिर्फ अतीक और मुख्तार अंसारी ही माफिया थे? क्या सिर्फ मुसलमान ही दंगाई और माफिया होते हैं? क्या हिंदू समाज में दंगाई और माफिया नहीं है? सबसे ज्यादा दंगाई और आतंकवादी तो हिंदू समाज में भाजपा सरकार ही में पल बढ़ रहे हैं, जिनकी परवरिश भाजपा सरकार खुद कर रही है। जिस पीड़ित परिवार का संसद में इन्होंने जिक्र किया था उसको तो इंसाफ दिला दिया। ठीक है, इंसाफ दिलाना चाहिए, अच्छी बात है। उस परिवार की एक एफआईआर पर योगी जी संसद के अंदर बड़े इमोशनल हो जाते हैं। वीडियो देख लीजिए कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद को मरवा दिया जाता है, बेटे का इनकाउंटर करवा दिया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर पहुंच जाता है। याद रहे मैं किसी के पक्ष की बातें नहीं कर रहा हूं, बात इंसाफ की है दोस्तों, बात न्याय की है। क्या पूरे देश में सिर्फ वही परिवार पीड़ित था, वही परिवार मजलूम था? दोस्तों आए दिन भाजपा समर्थक सैकड़ों दलितों मुस्लिमों का कत्ल कर रहे हैं, गरीब परिवारों को उजाड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज की औरतों का रेप कर रहे हैं, कहीं दलित नौजवानों पर, दलित युवकों के ऊपर ब्राह्मणवादी खुलेआम पेशाब कर देते हैं, तो कहीं दलित औरतों का ठाकुर समाज के लोग रेप करके बदन की हड्डियां तोड़ देते हैं, जबान काट दी जाती है। हाथरस कांड आपको याद होगा, ट्रेनों में नाम पूछकर मोदी योगी के नाम पर मुसलमानों को गोलियां मार दी जाती है। आखिर दोस्तों कौन लोग हैं ये, कहां से आते हैं? मुसलमान तो नहीं है, दलित भी नहीं है, अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं है। क्यों इन लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता? अलीगढ़ में औरंगजेब को मार डाला, क्या औरंगजेब का परिवार पीड़ित परिवार नहीं है? क्या औरंगजेब मजलूम नहीं है? औरंगजेब के आरोपियों पर क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा है? क्या ये लोग माफिया और आतंकवादी नहीं है जिन्होंने औरंगजेब की हत्या की, जिन्होंने तबरेज की हत्या की थी, मॉब लिंचिंग की थी? अलीगढ़ ही की एक दूसरी घटना दोस्तों मैं आपको और बता रहा हूं। औरंगजेब की हत्या से पहले दलित समाज के 22 साल के लड़के को आतंकवादियों ने मार डाला। इन दंगाइयों ने पहले इस लड़के की जबान काटी, फिर आंखें निकाली, लेकिन इन पर अब तक कोई कड़ा एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। इनके घरों पर अब तक कोई बुलडोजर नहीं गया, इनके घरों को बुलडोज नहीं किया गया और दोस्तों कभी बुलडोजर इनके घरों पर जाएगा भी नहीं, क्योंकि बड़ी जाति के लोग हैं, रूलिंग पार्टी के समर्थक है भाई, बीजेपी के पक्के वोटर्स हैं। बुलडोजर कानून इनके लिए थोड़े ही है, वो तो अल्पसंख्यक समाज के लिए है। दोस्तों देश सिर्फ तानाशाही ही नहीं बल्कि मनुवाद की तरफ भी जा रहा है। अकबर नगर में गरीब परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया, बुलडोज कर दिया गया, तोड़ दिया गया। राज्य सरकार ने पूरे अकबर नगर को तहस नहस कर दिया, लेकिन अपने ही घर के अपराधियों पर कोई बुलडोजर नहीं चला पाते हैं लोग। बात की जाती है इंसाफ की, न्याय की, कानून की। क्या ये इंसाफ है दोस्तों? क्या आप इसको कानून कहेंगे? दोस्तों इस धोखे से बाहर आना है, मुल्क को बचाना है, संविधान को भी बचाना है और अलीगढ़ से रिलेटेड जो भी खबर आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए।